हेलो डियर जेमिनाइज, मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपकी मिड मंथ की लव रीडिंग है। एक जनरल रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके करियर और डे टू डे लाइफ के बारे में बात होगी। ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग के लिए है, तो आप अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करिएगा। अगर कोई भी एक साइन आपका है, मतलब कोई भी एक सन मून राइजिंग में से कोई भी एक जेमिनाई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहले दो कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ स्वेयर्स एंड नाइन ऑफ वन, और आपके दूसरे कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ सन एंड अपोस्टुलेंट कार्ड। तो ये मुझे बताते हैं कि आपकी लाइफ में कांस्टेंट एक स्ट्रगल चल रहा है, राइट। हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या इन-लॉज आपके स्पाउस को, पार्टनर को या आपको पॉइजन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपके माइंड को पॉइजन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपके स्पाउस को, या आपको आपके स्पाउस के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सारे बैटल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये एक तरीके का पावर स्ट्रगल है, विच मीन्स कोई आपके स्टेटस से, कोई आपके पैसे से, कोई आपकी पोजीशन से जलता है, या मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप से लोगों को प्रॉब्लम हो, बिकॉज आपकी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल है तो आप ऐसा इंसान देख रहे हैं जो आपको एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीटमेंट दे जैसे कि आपको काम पे मिलती है। काम पे आप बहुत अच्छी पोजीशन पे, अथॉरिटी फिगर पे है, मैम और सर करके आपको लोगों बुलाते होंगे। तो घर पे भी कहीं ना कहीं आप ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहते हैं कि कोई आपको काम ना करना पड़े, कोई आपको आके चीजें सर्व करे ना। वो एक गलत चीज है, राइट। जब आप घर पे होते हो तो आप दोनों इक्वल हो, आप में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो जब आप ऐसी एक इक्वेशन घर में लाने की कोशिश करोगे, तो मुझे लग रहा है आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज उसको स्टॉप कीजिए, और घर पे ऐसा ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से, राइट। मैं ये देख रही हूँ कि अगर कोई भी आपके माइंड को या आपके पार्टनर को पॉइजन करने की कोशिश करा था, तो आपने उनसे खूब लड़ाई करके उनको हरा दिया है, विच मीन्स आपने उनको बोल दिया है कि हमारे रिलेशनशिप में दखल ना दीजिए, हमारे बीच में आने की कोशिश ना कीजिए। तो अब आपके जो घर में जो संबंध है आपके स्पाउस के साथ, या आपका रिलेशनशिप अब अच्छा होता हुआ मैं देख रही हूँ। सो थैंकफुली, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग है, आपने अपना स्टैंड लिया और आपने लोगों को बाहर निकाला कि नहीं, बस और दखलबाजी नहीं चलेगी हमारे रिलेशनशिप में। तो आप एक विनर, एज अ विनर मैं आपको आते हुए देख रही हूँ, आपका रिलेशनशिप अच्छा और ब्यूटीफुल होता हुआ देख रही हूँ, राइट। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में तो आप उससे शादी करना चाह रहे हैं, राइट। तो मतलब सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में है तो शादी करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, राइट। क्योंकि पोस्टुलेंट कार्ड का मतलब है थोड़ा सा इम्पल्सिव होना, तो आप रश कर रहे हैं अपने डिसीजन बिना किसी को जाने, बिना उस इंसान को अच्छे से जाने। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं ये भी होता हुआ देख रही हूँ। जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि हम उस इंसान के बारे में और ज्यादा जाने, राइट। तो मैं ये देखती हूँ कि जल्दबाजी आप थोड़े हैं तो सही, नेचर वाइज इम्पल्सिव, बट आप अब इस रिलेशन को लेके जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप जल्दबाजी ना कीजिए। ओके, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप बिना पूछे, बिना मांगे लोगों की एडवाइस ना दीजिए। आप चुप रहिए, तभी आपका एक रिस्पेक्ट बनी रहेगी। तो प्लीज, अगर आप अभी अभी आप किसी से मिले हैं तो सपने मत सजाने लग जाइए। बहुत लड़के लड़के ऐसे करते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं, हमें लगता है बस यही है, ही इज द वन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अभी किसी से मिले, उसको जानिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 6 महीने, साल तो बहुत कम होते हैं। सो गिव एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि आप उस इंसान के सारे मूड्स को गेज कर सकें। खुश होता है तो कैसे बिहेव करता है, उदास होता है, एंग्री होता है, तो ताकि आपकी लाइफ आगे अच्छी हो सके। अगर आपने वो सारे मूड्स किसी के नहीं देखे, सारे स्किल्स किसी के नहीं देखे कि वो किसी सिचुएशन को कैसे अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो आपको आगे लाइफ में बहुत दिक्कत होगी, राइट। तो जल्दबाजी ना कीजिए, टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को, और फिर कोई सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल पे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। डिफरेंट मैसेजेस हैं जेमिनाइज के लिए, मैं देख रही हूँ डिफरेंट सिचुएशंस हो रही हैं लोगों की लाइफ में। शादीशुदा हैं तो घर में पावर स्ट्रगल हो रहा है। पहले प्रॉब्लम्स थी, तो अब मैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ। अगर सिंगल हैं तो एक्सपेक्टेशंस देखती हूँ, टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंसेस,
ऐसे एक्सपेक्टेशंस, और अगर नया नया किसी से मिले हैं तो मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेता हुआ भी देख रही हूँ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जो आपके लाइफ में इस वक्त हो रहा है आप वो मैसेज अपने पे लीजिए। अगर कोई भी एक मैसेज आपके पे अप्लाई हुआ, प्लीज मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो, बिकॉज मुझे जानना है कि मेरी रीडिंग कितने लोगों के साथ रिलेट हो पाती है। ओके, सो ताकि ऑल्सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी रीडिंग्स के बारे में सबसे पहले पता चलेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, तो ये आपकी मिड मंथ की लव रीडिंग थी। जनरल रीडिंग आप जाके देख सकते हैं, एंड हम जल्दी मिलेंगे फिर से। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।